श्री राम समर्थ। मार्च 13। परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा हो। माँ के लिए रोने वाला बच्चा माँ मिलने के बिना रोना बंद नहीं करता, वैसे ही समाधान के लिए, आनंद के लिए तड़पने वाला हमारा जीव परमेश्वर प्राप्ति के बिना शांत नहीं रहता। इसलिए गृहस्थी की चिंता न करते हुए परमेश्वर प्राप्ति कैसे होगी, इसकी चिंता करो। भगवान के प्रति संपूर्ण निष्ठा के बिना हमारी गृहस्थी की चिंता मिटेगी नहीं। संपूर्ण संसार का जो पालन करता है, क्या वह हमारा पालन नहीं करेगा? हर बात उसी की सत्ता से होती है, यह ध्यान में रखो। तब गृहस्थी कभी बाधक नहीं होगी। भगवान के प्रति अंतिम सांस तक निष्ठा दृढ़ रखो। हमने पुराण में पढ़ा ही है कि भीष्म ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी। वह तो भीष्म प्रतिज्ञा ही थी, वह भले कैसे झूठी होगी। सब पांडव चिंताग्रस्त हुए, किंतु द्रौपदी की निष्ठा जबरदस्त थी। उसने कहा, हम श्री कृष्ण से पूछे। उसने सारा समाचार श्री कृष्ण को सुनाया। श्री कृष्ण बोले, भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी कैसी होगी, फिर भी हम एक प्रयत्न करके देखेंगे। वे बोले, द्रौपदी तू अब ऐसा कर, रात में भीष्माचार्य के आश्रम में जा। वहां केवल सन्यासियों और स्त्रियों को जाने की छूट है। मैं तेरे साथ आश्रम तक चलूंगा। उसके बाद श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्माचार्य के आश्रम तक पहुंचे और बाहर वहीं पर द्रौपदी के अलंकार और अन्य वस्तुएं संभालते हुए बैठे रहे। श्री कृष्ण ने उसे भीतर जाते हुए कहा, भीष्माचार्य अभी नींद की तैयारी में हैं। ऐसे समय तुम भीतर जाओ और कंगन की आवाज करते हुए प्रणाम करो। तदनुसार द्रौपदी भीतर गई और उसने कंगन की आवाज करते हुए भीष्माचार्य को प्रणाम किया। उन्होंने तुरंत उसे आशीर्वाद दिया, अखंड सुहागन बनी रहो। बाद में जब उन्होंने देखा तो द्रौपदी, तब उन्होंने कहा, द्रौपदी यह युक्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ और कौन आया है, बताओ। उसने कहा, मेरे साथ एक सेवक आया है, वह बाहर खड़ा है। भीष्माचार्य आश्रम से बाहर आए और उन्होंने देखा तो श्री कृष्ण को पहचाना, लेकिन अब जो काम करा लेना था वह तो हो गया था। इसलिए मैं कहता हूँ, परमात्मा पर पूर्ण निष्ठा रखो। इस निष्ठा में यदि कोई बाधक होता हो तो हमारा अभिमान, यह अभिमान सबके लिए घातक है। उसे हटाने और मिटाने के लिए ही भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है। यह अभिमान की दूब नष्ट करने के लिए नामस्मरण के सिवाय कोई उपाय नहीं है। नामस्मरण पर भक्त प्रहलाद ने जैसी निष्ठा रखी थी, वैसी हम रखे। उसने नामस्मरण श्रद्धा से और निर्विषय होने के लिए किया। हमें भी वह विषय वासना के लिए नहीं लेना चाहिए। नाम के सिवाय और अन्य कोई बात सत्य नहीं है। आज का मुख्य विचार, नामस्मरण में स्त्री पुरुष, अमीर गरीब भेद नहीं है, केवल श्रद्धा से वह करना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।